नमस्कार दोस्तों, आज केवीएस ने नया सिलेबस जारी किया है। उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 के बाद अब वैकेंसी 2022 में आई है। आई होप सभी लोग खुश होंगे क्योंकि आजकल वैसे भी इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है। उसमें बीएड किए हुए लाखों युवा जो है तैयारी कर रहे होते हैं टीचिंग जॉब्स की, लेकिन वैकेंसीज नहीं आती हैं। तो केवीएस का भी कुछ दिन पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, जो उन्होंने एक विज्ञप्ति निकाली थी न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो कई सारे लोग उसमें ये भी कह रहे थे कि फेक है या किसी ने ऐसे ही निकाल दिया होगा, लेकिन फाइनली डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आ गया है। और इस एडवर्टीजमेंट को जब हमने देखा तो इसमें पाया कि सिलेबस भी इन्होंने चेंज कर दिया है, पैटर्न भी चेंज कर दिया है। क्योंकि 2018 में मैंने खुद एग्जाम दिया था और मैंने क्वालिफाई भी किया था। तो उस समय जो पेपर होते थे तीनों, चाहे पीआरटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, ये तीनों पेपर 150 नंबर के होते थे, 150 के, और 150 क्वेश्चंस आते थे डिफरेंट सेगमेंट से। तो यहाँ पर हम अब बात करने जा रहे हैं कि केवीएस ने नया क्या पैटर्न दिया है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और एक आइडिया मैं देना चाहता हूँ कि इस बार मैं ये इंग्लिश का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि उसका पैटर्न क्या है। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, पीजीटी इंग्लिश का पैटर्न है। तो अब क्या है कि फायदा उन लोगों को इस बार होगा जो या तो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहे हैं या किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 100 नंबर का पेपर पूरा एनसीईआरटी जो चल रही है 11th-12th में, जो कि सीबीएसई बोर्ड में, हालांकि अब यूपी बोर्ड में भी वही सिलेबस चल रहा है जो सीबीएसई चलाता है। तो कुल मिला के इस बार सबसे ज्यादा सिलेक्शन देखने को मिलेंगे वो ऐसे ही लोगों के मिलेंगे जो टीचिंग में कहीं ना कहीं इंगेज हैं और जो पढ़ा रहे हैं। चलो हम बात करते हैं कि लेटेस्ट पैटर्न क्या है, क्या खास बातें हैं इसमें। तो जैसा कि मैंने लिखा है, ये सिलेबस केवीएस 2022 के लिए है। इसमें क्या होगा, ये पूरा पेपर मैंने यहाँ पे मार्क्स लिख रखे हैं 180, ये पूरा 180 नंबर का इस बार आएगा। जैसे कि अभी तक क्या पिछली बार 150 का होता था। फिर इनमें 180 में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या तैयारी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आएगा आपका पार्ट 1 में लिखा है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस, जो 20 मार्क्स का है। इस प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दो चीजें यहाँ पे आएंगी। एक क्या होगा कि जनरल इंग्लिश से पूछेंगे क्वेश्चंस, फिर जनरल हिंदी से। और ये पार्ट जैसा कि मैंने लिखा 20 का होगा, इसमें 10 की इंग्लिश होगी, 10 की हिंदी होगी। अब जनरल इंग्लिश में भी ये क्या बात करते हैं, उसमें भी इन्होंने पूरा इस बार स्पेसिफिक है, ये पूरा इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब किया है कि मतलब इस बार हमें तो लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। बिल्कुल प्रिसाइज कर रखा है। कंप्रिहेंशन, मतलब कंप्रिहेंशन का मतलब होता है कंसीव पैसेज आएगा, उस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। फिर वर्ड पावर से कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो वोकैब हम कह सकते हैं। वर्ड पावर में एंटोनिम सिनोनिम हो सकता है, तुम्हारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, इडियम फ्रेजेस हो सकते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे ग्रामर से कुछ क्वेश्चंस होंगे और ग्रामर का यूसेज कि कैसे ग्रामर यूज करी जाती है। मींस इस यूसेज में थोड़ा सा ग्रामर के रूल्स वगैरह आ जाएंगे। जैसे कुछ सेंटेंसेस देंगे, हो सकता है इनकरेक्ट हो, उनको करेक्ट करना हो, एरर हो उसमें। तो इस तरीके की ये जनरल इंग्लिश है जो 10 नंबर की आएगी। ऐसे ही इसमें जनरल हिंदी आएगी, वो भी 10 नंबर की आएगी। सेम वही सारी चीजें हैं, वो अब हिंदी में पूछी जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन लिखा है, ये पठन कौशल में भी अनसीन पैसेज देंगे, ये उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। शब्द सामर्थ्य लिखा है, वो भी वर्ड पावर ही होती है। फिर व्याकरण प्रयुक्ति सेम, मतलब इसमें भी ग्रामर आएगी, हिंदी में भी व्याकरण आएगी, उसके यूसेज आएंगे, कैसे उसका यूज होता है। तो ये रहा पार्ट 1, मींस 20 नंबर का आएगा, 10 की जनरल इंग्लिश, 10 की जनरल हिंदी। अब आगे बढ़ते हैं, इन्होंने पार्ट 2 दे रखा है जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग और कंप्यूटर, मतलब थोड़ा सा नॉलेज कंप्यूटर का पूछा जाएगा।
तो इसमें भी उन्होंने डिवाइड कर रखा है। ये जो पार्ट 2 है ये 20 नंबर का ये भी होगा। अब इसमें जैसे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स ये 10 नंबर की होगी। मींस जनरल अवेयरनेस में जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस, वैसे ज्यादातर क्या होता है ये करंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो मैं कहना ये चाहूंगा जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं 10 क्वेश्चंस आएंगे। 10 क्वेश्चंस में ज्यादातर जो चीजें करंट में चल रही हैं उन्हीं से लिंक करके ये जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन बना देते हैं। तो करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करें। स्टैटिकल क्वेश्चंस इनके रहते हैं, सीधे जो इश्यूज करंट में चल रहे होते हैं उसी का ये टेस्ट कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के माध्यम से। फिर रीजनिंग एबिलिटी होगी, वो 5 नंबर के 5 क्वेश्चंस होंगे, वो रीजनिंग एबिलिटी के होंगे। फिर कंप्यूटर लिटरेसी से 5 क्वेश्चन होंगे, मींस जनरल नॉलेज कंप्यूटर का, उसमें 5 सिंपल से क्वेश्चंस थोड़ा बहुत आपकी जानकारी के लिए पूछ लेंगे। तो ये कितने हो गए, ये भी 20 का हो गया। 10 5 15 5 20, मतलब पहला पार्ट 20 नंबर का, दूसरा पार्ट भी 20 नंबर का। उसमें भी इन्होंने बिल्कुल क्लियरली डिस्क्राइब कर रखा है, बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है कि जीके कितने नंबर की आएगी, रीजनिंग कितने नंबर की आएगी, कंप्यूटर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। फिर हम आते हैं पार्ट 3। ये थोड़ा सा है, इसमें क्या होगा, जो बीएड जिन्होंने सही से किया है या जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ा है बीएड की बुक्स को या टीचिंग प्रोसेस कैसे होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो ये 40 नंबर का होगा। इसको हम पेडागोजी भी कह सकते हैं। अब जैसे ये 40 नंबर का, इसमें कहां से पूछेंगे। पहला है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, मींस लर्नर जो सीखता है, हमारे लिए सीखता कौन है, बच्चा। हम बच्चे को सिखाते हैं तो उसकी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए कि जैसे कि आजकल चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन चल रही है, तो इससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन आएंगे जहां पे हम लर्नर की बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्नर, कि कैसे उस लर्नर को हम टीच करेंगे, कैसे सिखाएंगे चीजों को, तो उस पे बेस्ड 15 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, प्लेवे मेथड है और तमाम तरीके के मेथड, किन तरीकों से हम सिखाते हैं, क्या चीजें रहेंगी। तो ये मेन पेडागोजी से रिलेटेड टॉपिक है, तो ये 15 नंबर का आएगा। फिर 10 नंबर में ये 3 चीजें आएंगी, मींस 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। मतलब क्रिएटिव मतलब थोड़ा सा क्रिएटिव एनवायरनमेंट कैसे तैयार करना है, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें बच्चों को क्रिएटिविटी के माध्यम से कैसे सिखाया जाएगा, कंडक्टिव लर्निंग के माध्यम से उनके लिए कैसे एनवायरनमेंट तैयार करना है। तो ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा तुम्हारा बीएड से है। हम कह सकते हैं कि बीएड में जो हम पेडागोजी पढ़ते हैं उसी से पूरा ये है, साइकोलॉजी में आता है ये। फिर है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। इसमें बताया जाएगा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे स्कूल बनता है, उसके अंदर मैनेजमेंट का, लीडरशिप क्वालिटीज क्या क्या होती हैं। तो इनसे कितने 4 नंबर का ये आएगा। फिर पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, शिक्षा के जो मेन इस समय सिद्धांत हैं कि किस तरीके की एजुकेशन है, क्या क्या उद्देश्य हैं उसके, और कैसे हमें पढ़ाना है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो उसमें मेन फोकस किया जाएगा एनईपी पे, कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें 15 15 30, 4 34, 4 38, 2 40, मींस 40 नंबर का पोर्शन हमारा ये वाला हो गया। थोड़ा सा इसको हमें अगर बीएड की बुक्स कहीं से मिल जाए तो उससे हम पढ़ने ज़्यादा बेटर होगा। जैसे बहुत सारी बुक्स हैं बीएड में टीचिंग से, जैसे पेडागोजी भी है, और जैसे पीडी पाठक की एक बुक आती है, पुरानी वाली जो पीडी पाठक की बुक है वो बहुत अच्छी है, उसमें सारा कुछ दिया है। तो वो अगर कहीं से मिले तो उसको पढ़ लो। थोड़ा सा एनईपी जो है इसको जो अभी आई है उसको डाउनलोड कर लें गूगल से और उसको थोड़ा सा ऐसे देख लें, तो वो थोड़ा इससे क्या होगा, हमारे नंबर बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। अब आते हैं मेन पार्ट, जो पार्ट 4 है, जो कितने नंबर का है 100। अभी तक क्या होता था, पेपर होता था 150 का, मींस 150 क्वेश्चंस आते थे 150 नंबर के, उसमें से 70 नंबर में अदर चीजें होती थी, 80 नंबर का तुम्हारा होता था सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में भी क्या होता था,
बहुत सारी मतलब जो लिटरेचर का अभी तक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट चलता आ रहा है वही पढ़ाया जाता था, वही मतलब पूछा जाता था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गया, शेक्सपियर हो गया, तुम्हारे जॉन मिल्टन हो गया, वही ट्रेडिशनल जो चलता आ रहा पुराना वही सब पूछते थे। लेकिन इस बार इन्होंने बहुत अच्छा सिलेबस दिया है, मैं तो खुश हो गया सिलेबस देखकर कि इसलिए कि इसकी रेलिवेंसी है। रेलिवेंसी क्यों है? अरे भाई तुम जॉन मिल्टन के बारे में बायोग्राफी, उनकी पैराडाइज लॉस्ट और ये सारी चीजें पूछते हो नॉलेज चेक करने के लिए, उसका जब हम टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं होता है लेकिन थोड़ा सा यूज होता है, थोड़ा सा उसका यूज कर पाते हैं हम। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्होंने इस बार जो हमें पढ़ाना है, जिसके लिए वो टीचर अपॉइंट करने जा रहे हैं, तो वही सारा पूछेंगे। जैसे ये है इंग्लिश का सिलेबस, एनसीईआरटी हम लिखा है सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, जो क्लास 11th एंड 12th में चलती हैं बुक्स, वो हमें पढ़नी है। ठीक है, उसमें भी जैसे स्नैपशॉट हो गई, फ्लेमिंगो हो गई, हॉर्नबिल हो गई, तो ये सारी जो बुक्स चलती हैं हमारी 12th के सिलेबस में, 11th के सिलेबस में, वो सब हमें पढ़नी है। उसमें पहला पार्ट आएगा रीडिंग। रीडिंग से जैसे क्या होगा, अनसीन पैसेज होगा, एक पैसेज देंगे, उस पैसेज में फैक्चुअल हो सकता है, तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, साइंटिफिक हो सकता है, तो उस पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और मान लो उसमें कुछ ऐसा दे देंगे, उसमें नोट मेकिंग भी करनी होगी, जैसे पैसेज पूरा है उसके नोट बनाओ। तो ये चूंकि 11th में पढ़ाया जाता, बच्चों को सिखाया जाता नोट मेकिंग, तो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में, उनके लिए बड़ा आसान होने वाला है। ऐसे उसका समराइजेशन कि एक पैसेज जो दिया उसकी समरी लिखने को आती है, तो समराइजेशन करना है, तो ये हो गया तुम्हारा रीडिंग सेक्शन से। फिर राइटिंग स्किल में क्या आ रहा है, राइटिंग स्किल में तुम्हारी नोटिस राइटिंग आएगी। मतलब पूरा ये सिलेबस है यहाँ से, हालांकि हम इसको डिस्क्राइब करे दे रहे हैं, बताए दे रहे हैं, लेकिन आप 11th 12th की दोनों एनसीईआरटी जो 4 बुक्स हैं, दो 11th में है, 2 12th में है, वो आप ले लीजिए कहीं से, ना मिले तो गूगल से आप सिलेबस डाउनलोड कर लो, वहां से सारा, यहाँ से पूरा ये सिलेबस वही है जो चल रहा है करंट में सीबीएसई बोर्ड में। तो जैसे कि ये राइटिंग स्किल में क्या आएगा, नोटिस राइटिंग आएगी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन, जैसे हमें किसी को इनविटेशन भेजना है तो हम कैसे क्या लिखेंगे, तो ये सब बच्चों को 11th 12th में सिखाया जाता है वहां पर। एंड रिप्लाई, या कोई इनविटेशन किसी ने मुझे भेजा है, उसका रिप्लाई हमें कैसे देना है, तो ये मतलब ये क्या है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है और ये होना भी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस पूछने भी चाहिए कि एटलीस्ट हमारा करंट में जो एजुकेशन है उससे कुछ हमारी रेलेवेंसी है कि नहीं है, या हम वही पुराने पैटर्न पे ही चले जा रहे हैं। फिर ऐसे ये लेटर राइटिंग में भी फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, कंप्लेंट है, बहुत सारे हैं, वो डिटेल में पीडीएफ में इसमें डाल दूंगा, तो वो देख लेना। फिर है आर्टिकल राइटिंग, जैसे करंट में इश्यूज क्या चल रहे हैं उस पे, या कोई टॉपिक ऐसा दे दिया उस पे आर्टिकल लेख लिखना है आपको। मतलब ये टॉपिक है, आएंगे तो ये एमसीक्यू, मतलब इनसे कुछ ऐसा पूछेंगे, वो कोई भी टॉपिक जैसे पूछ लिया कि इसका बताओ, ये है पैराग्राफ, या ये लाइन है, फैक्चुअल है, साइंटिफिक है, या हम कहें आर्टिकल राइटिंग की शुरुआत में हम क्या करते हैं, या कहाँ पे हम उसमें एड्रेस डालते हैं, नहीं डालते हैं, क्या उसका टाइटल होता है, इस तरीके से वो सारे एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव ही होंगे, लेकिन इसको हमें पढ़ना है इसके बारे में। फिर है जैसे रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्टिंग कैसे करी जाती है, जैसे कोई इंसिडेंट हुई कहीं पर, उसको हमने देखा, उसकी रिपोर्टिंग करनी है, ये सब बच्चों को सिखाया जाता है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको सब पता होगा ये कैसे क्या होता है। फिर एडवर्टीजमेंट के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, तो हो सकता है उसमें 4 पॉइंट्स दे दे, उसमें पूछ दे कौन सा नहीं है या कौन सा है, या कौन सी चीजें इंक्लूड करी जाती है उनमें। फिर ऐसे पोस्टर मेकिंग भी है, स्पीच राइटिंग भी है, डिबेट ऑन कंटेम्परेरी इश्यूज, ये सारी चीजें राइटिंग स्किल्स में 11th 12th में दी गई हैं, तो उसी को हमें पढ़ना है, उसी के कई पॉइंट्स होते हैं, उनको देखना है, उनको डिटेल में। फिर आती है ग्रामर में क्या है, गैप फिलिंग। अब गैप फिलिंग में इन्होंने लिख रखा है टेंसेस एंड क्लॉजेस। गैप फिलिंग में टेंस या क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वर्ब फिलिंग भी टेंसेस में ही आती है, तो इसमें हमें भरना होगा। फिर आएगा क्वेश्चंस ऑन रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, जैसे सेंटेंसेस दिए होंगे उनको रीऑर्डर करना होगा, 1-2 क्वेश्चंस
ऐसे होंगे। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, तो ये सारी चीजें हमारी किसमें आएगी, ग्रामर में। अब ये हमारा पार्ट बचता है लिटरेचर का। तो लिटरेचर का बुक्स ले लेना 11th 12th की, तो उसमें टॉपिक है, मैं बताया दे रहा हूँ, हमने लिख रखे हैं यहाँ पे। जैसे द पोर्ट्रेट ऑफ, ये 11th का है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये है फिर अ फोटोग्राफ, ये है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी टुगेदर, फिर ये पोएम है, ठीक है। फिर है डिस्कवरिंग ट्रुथ, फिर है द लेबनन टॉप, फिर द वॉइस ऑफ द रेन पोएम है ये, चाइल्डहुड, द एडवेंचर, सिल्क रोड, फादर टू सन। तो इसमें क्या है, ये 11th का टॉपिक है, 11th का जो सिलेबस है उनकी, उसी से ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे दिए गए हैं, इनको देख लेना एक बार। फिर आते हैं यहाँ पर, ये हमने लिख रखे हैं कुछ चैप्टर्स तुम्हारे, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स, द एड्रेस, ये दूसरी बुक चलती है उसमें 11th में, उससे चैप्टर है मदर्स डे, बर्थ, द टेल ऑफ मेलन सिटी। तो ये सारी तुम्हारे 11th की बुक से ये दिए हैं जो एनसीईआरटी में चलती है, सीबीएसई में जो एनसीईआरटी है। फिर उसके बाद ये 12th का है, द लास्ट लेसन, लास्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, माय मदर हैज 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, द रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर्स टाइगर, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। तो ये यहाँ से अगर हम बात करें, और ये यहाँ तक पूरा ये एनसीईआरटी इस बार जो चल रही है सीबीएसई बोर्ड में, हालांकि इन्होंने पूरा सीबीएसई का सिलेबस लिखा है, हम यहाँ पे ये भी कहेंगे कि यही बुक्स अब यूपी बोर्ड में भी चलती हैं, लेकिन ये सिलेबस तुम्हारा जो पैटर्न है ये सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पे है, क्योंकि यूपी बोर्ड में ये सब चीजें नहीं हैं। जैसे कि क्या, ये स्पीच राइटिंग हो गया, ये तुम्हारा पोस्टर मेकिंग हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, या ये फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन हो गया, तो ये चीजें तुम्हारी यूपी बोर्ड में नहीं है। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि सीबीएसई के सिलेबस को ज्यादा देखने की कोशिश करें, उनकी बुक्स कहीं से मिल जाए उससे पढ़ने की कोशिश करें। तो ये हुआ तुम्हारा सिलेबस, इसको हमें पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। अब बात करते हैं कुछ एक चीज कि इसके बाद ये 180 नंबर का हो गया तुम्हारा पेपर, रिटन होगा, और इस बार होगा सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर जब इसमें जो लड़के क्वालिफाई होंगे, लड़के मीन लड़कियां भी, यानी कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे, उनको कॉल करी जाएगी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए, जिसको अमूमन हम कह देते हैं इंटरव्यू। अब ये होगा 60 नंबर का। इसमें क्या होगी, डेमो टीचिंग होगी, मतलब आप वहां पे जो पैनल होगा आपको कोई टॉपिक पढ़ाने को बोलेगा, आपको उसका डेमो देना है। फिर उसके बाद इंटरव्यू भी होगा, मतलब वो आपसे कुछ पूछेंगे भी, क्वेश्चंस हो सकता है इसी से पूछ लें, कहीं से भी, यहाँ से भी पूछते हैं। मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा इंटरव्यू मुंबई में हुआ था, तो उन्होंने मतलब सारी चीजें पूछी थी, इंग्लिश से भी पूछते हैं, कैपेसिटी भी पूछते हैं, तुम्हारा इसके टॉपिक भी पूछते हैं, बहुत सारी ऐसी जनरल नॉलेज पूछते हैं, तुम्हारा ये देखते हैं कि माइंड कैसा है, सारी चीजें। तो यहाँ पे हम ये कितने का होगा, 60 का, 30 का डेमो टीचिंग, 30 का इंटरव्यू। अब क्या होगा, फिर मेरिट कैसे बनेगी, मेरिट जो बनेगी वो ये रेशियो से बनेगी। जैसे कि मान लो 180 का ये जो हुआ 180 का, इसमें कोई 70% लाता है, या मान लो 80% लाता है, तो 180 का 80% कितने नंबर हो गए तुम्हारे, आई थिंक 126, यही होगा, हाँ सही है 126। तो ये जो है अगर कोई 126 क्वेश्चन सही करता है और उसके इतने नंबर आते हैं तो कितने हो गए, यानी उसने 80% मार्क्स रिटन में गेन किए। तो इस रिटन का बोलेंगे 70%, तो 80 का 70 हो गया जाकर के तुम्हारा 56। तो ये बना जाके इसका वेटेज ले लिया जाएगा 56। अब मान लो ये 60 नंबर का जो तुम्हारा कॉम्पिटेंसी टेस्ट हुआ,
इस 60 नंबर में किसी को 70% मिल जाते हैं या 80% मिल जाते हैं, मीन्स 48 नंबर अगर आपको मिल गए, ठीक है, वो हो गए 80%। तो 80 का वो 30 ले लेंगे, तो 80% का 30 हो जाएगा 24, ठीक है, कितना होगा 24। तो इसका गुणांक तुम्हारा 24 ले लिया जाएगा, इसको जोड़ के मेरिट बन जाएगी, ठीक है। तो ये मेरिट बनेगी, मतलब हमने क्या किया, 80% उसका भी लिया, 80% इसका भी लिया। कहने का मतलब आप जितने नंबर इसमें गेन करोगे उसका परसेंटेज निकाल लेना और उस परसेंटेज का ये परसेंटेज निकाल लेना रिटर्न में। ऐसे ही तुम्हारा इसमें जितने नंबर मिले उसका परसेंटेज निकाल के जो परसेंटेज आया उसका इससे परसेंटेज निकाल लेना, वो तुम्हारा गुणांक बनेगा। तो यहाँ पर हमने आज डिस्कस किया पीजीटी इंग्लिश के पेपर को। अभी हम टीजीटी पीआरटी उनको भी डिस्कस करेंगे, फिर बाद में डिटेल्ड में मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने पीजीटी भी दिया था 2018, टीजीटी भी पीआरटी मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, मैंने ज्वाइन भी किया था। ज्वाइनिंग के बाद फिर मैंने 1.5 साल जॉब भी करी केवीएस में। अब मेरे स्टेट में हो गया जीआईसी में, तो मैंने यहाँ रिजाइन कर दिया। तो बेटर तरीके से मैं बता सकता हूँ क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, कहाँ से पढ़ना है। तो इसी के साथ जानकारी के लिए अगर चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, अदरवाइज तो मैं देता रहता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं बाद में।